जुपिटर जो पिछले 5 महीनों से रेट्रोग्रेड चल रहा था आपके 5th एंगल पर, वो डायरेक्ट हो जाएगा पाइसियंस। एंड ये मार्च के महीने की यानी कि 2026 की ये सबसे बड़ी खबर है। नया चांद आपके लिए 1st एंगल पर होगा पाइसियंस। सो यू आर ऑन योर मैक्सिमम इन योर स्पिरिचुअलिटी, इन योर फोर्स ऑफ लाइफ। आपकी साढ़ सत्ती का वो इम्पैक्ट जो आपको रेजिस्टेंसेस देता था, जो डिलेज देता था। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ मार्च के पूरे महीने की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। अमूमी तौर पर हम वीकली इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन पिछले महीने से हमने शुरू किया कि पूरे महीने में जितने भी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हों उनका जिक्र ज़रूर किया जाए, ताकि हर इवेंट को सही टाइम पर इस्तेमाल करने की हमारे अंदर एक नॉलेज प्रोड्यूस हो। मार्च का महीना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है पाइसियंस, ईद की वजह से, रमज़ान की वजह से, प्लानिटरी चेंजेस की वजह से। ऑलमोस्ट आउट ऑफ 6 प्लैनेट्स आपके लिए मौजू हो जाएंगे, प्रोडक्टिव हो जाएंगे। तफसील बयान करता हूँ, देखते हैं आपके लिए मार्च के महीने में अल्लाह ताला की तरफ से क्या क्या नेमतें खुलने वाली हैं। मार्स प्लैनेट है एक, मरीख जिसे कहते हैं, वो 2 मार्च को आपके 1st एंगल पर आ जाएगा। यहाँ से पॉजिटिविटी शुरू हो जाएगी। मार्स 1st एंगल पर तो कोई ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं देगा, लेकिन प्लानिंग्स बनना शुरू हो जाएंगी। जिन मामलात में आप डरे रहते थे, गमज़दा रहते थे, दोहरी सोच में रहते थे, बुज़दिली फील होती थी, उनमें अब आपको एक हिम्मत, इख्तियार या फिर एतमाद पैदा होगा। ये एतमाद 6 हफ्तों के लिए बनता रहेगा। फिर यही मार्स 6 हफ्तों के बाद आपके 2nd एंगल पर जाएगा, वहाँ से ये ज़्यादा पॉजिटिविटी जनरेट करेगा, एरीज एंगल पर होगा, आइडियल होगा। अभी आपके 1st एंगल पर है, ये पॉजिटिव हो चुका, लेकिन पॉजिटिविटी अभी मटीरियल नहीं होगी, मटीरियलाइज नहीं होगी। अभी पॉजिटिविटी सोचों में आएगी, अभी पॉजिटिविटी एतमाद की शक्ल में आएगी, ब्रेवरी की शक्ल में आएगी, प्लानिंग की शक्ल में आएगी। बहरहाल पॉजिटिव होने की ये इब्तदा ही सही, लेकिन बहरहाल मौजूद ज़रूर है। दूसरा फ़ायदा मार्स का, आप लोगों की जो ट्रैवलिंग या इमिग्रेशन वाले प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व होने लगेंगे। अगर कोई पाइसियन ट्रैवल करना चाहता है किसी मकसद के लिए, तो अब उसके लिए 2 मार्च से रास्ते हमवार होना शुरू होंगे। अब दूसरा इवेंट सुनिए, 3 मार्च को चांद ग्रहण हो जाएगा। फुल मून होगा, रमज़ान का पूरा चांद, और उसे पूरा ही ग्रहण लगेगा, मुकम्मल ग्रहण है। ब्लड मून एक्लिप्स कहते हैं इसको। ये आपके 7th एंगल पर होगा। सो यू हैव टू केयरफुल अबाउट योर रिलेशनशिप्स। अपने मूड स्विंग्स को, अपनी ओवर थिंकिंग को, अपने शक्की मिजाज को अपने रिलेशनशिप के आड़े मत आने दीजिएगा। लेकिन इसकी रेमेडी, इसके टाइमिंग्स मैंने एक अलग वीडियो में बयान कर दिए हैं एक्लिप्स के, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इधर फिर उन्हें रिपीट करूंगा तो बात लंबी हो जाएगी। 3 ही मार्च को फुल मून भी होगा ऑब्वियसली, एंड फुल मून आपके 7th एंगल पर है। अगर लूनर एक्लिप्स के इश्यूज़ को आप रिजॉल्व करने में कामयाब हो गए, विद द हेल्प ऑफ रेमेडीज़, विद द हेल्प ऑफ मजहबी अकायद, विद द हेल्प ऑफ योर विल, अपने इरादों को आपने मजबूत रखा, तो पूरा चांद आपको फ़ायदे भी देगा। फोर्स ऑफ लाइफ, एक्स्ट्रा अटेंशंस, एक्स्ट्रा प्लेजर्स एंड एक्स्ट्रा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको मिलेगी। फिर 6 मार्च को तीसरा इवेंट होगा, जब वीनस नाम का प्लैनेट आपके 2nd एंगल पर अपीयर हो जाएगा। वीनस के मार्च के महीने में 2 बिहेवियर्स हैं। पहले तो 6 मार्च को 25 दिन के लिए ये आपके 2nd एंगल पर अपीयर होगा। इससे आप सिर्फ अपने रोमांस में, इमोशंस में, ब्यूटी में, नफासत में, ईटिंग हैबिट्स में चेंजेस देखेंगे। लेकिन फिर यही वीनस इसी महीने के इख्तिताम पर 30 मार्च को आपके लिए 3rd एंगल पर भी जाएगा, और 3rd एंगल का ही वो रिप्रेजेंटेटिव है। उस वक़्त वो ज़्यादा हाई फ्यूल्स, ज़्यादा हाई सक्सेसेस, बिग विजन देगा, लेकिन वो अप्रैल में मैं आपको डिफाइन करूँगा। होगा 30 मार्च को तो जिक्र कर दिया, लेकिन बहरहाल वो इससे भी ज़्यादा ताकतवर होगा, अभी भी ताकतवर है।
फिर अगला इवेंट, चौथा इवेंट आपके लिए, पांचवा इवेंट आपके लिए मार्च की 11 तारीख को होगा। जुपिटर जो पिछले 5 महीनों से रेट्रोग्रेड चल रहा था आपके 5th एंगल पर, वो डायरेक्ट हो जाएगा पाइसियंस। एंड ये मार्च के महीने की यानी कि 2026 की ये सबसे बड़ी खबर है। जुपिटर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर सोर्स ऑफ इनकम, इट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर जॉब, बिजनेस, मल्टीटास्किंग, फाइनेंशियल फ्रीडम, इन्वेस्टमेंट्स। जैसे ही ये डायरेक्ट होगा, इट मीन्स बैठे बिठाए 40% इन्हेंसमेंट आएगी आपके ज़रिया माश में। बेरोज़गारी का ख़ात्मा, उलझी हुई डील्स सॉल्व होने लगेंगी, आप एक ही वक्त में एक से ज़्यादा कारोबार निभा सकेंगे, आपकी परफॉर्मेंसेस खुद ब खुद नॉलेज बेस्ड या मेरिटफुल होने लगेंगी, लोग आपकी तरक्याती जो मंसूबा साजी है उसे पसंद करेंगे, आप ज़्यादा अच्छे अंदाज से, बेसफुल अंदाज से अपने सोर्स ऑफ इनकम को आगे नेशनल से इंटरनेशनल लेवल्स पर ले जा सकेंगे। इसमें हर ही तरह के लोग तरक्की पसंदाना रवैये से आगे बढ़ेंगे। ये बात भी तय है कि जुपिटर कुछ लकी फैक्टर्स भी प्रोड्यूस करता है, ऐसे लकी फैक्टर्स जो कि अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंजेस लेकर आते हैं ज़िंदगी में, जो कि कामयाबियों की, इज़्ज़त की, इख्तियारात की, खुशियों की वजह बनते हैं। जुपिटर के डायरेक्ट होने से आखिरी फ़ायदा ये होगा कि आपकी 60 का वो इम्पैक्ट जो आपको रेजिस्टेंसेस देता था, जो डिलेज देता था, जो सेंसिटिविटी देता था, वो भी दबना शुरू हो जाएगा। एंड जुपिटर की डेवलपमेंट, जुपिटर का डायरेक्ट होना आपको फ़ायदा देने लग जाएगा। फिर 19 तारीख को नया चांद होगा। 19 तारीख का चांद कुछ ममालिक में 19 को नज़र आएगा, कुछ ममालिक में 20 तारीख को नज़र आएगा, पाकिस्तान में 20 तारीख को नज़र आएगा। नया चांद आपके लिए 1st एंगल पर होगा पाइसियंस। सो यू आर ऑन योर मैक्सिमम इन योर स्पिरिचुअलिटी, इन योर फोर्स ऑफ लाइफ, इन योर प्लेजर्स, इन योर हैप्पीनेस। ये एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं, लेकिन ये नया चांद पूरे साल के सब चांदों में से बेहतरीन होगा, क्योंकि इस चांद को रोज़ादारों के लिए इनाम डिक्लेयर किया गया है। इनाम डिक्लेयर करने का मतलब है रोज़ादारों के लिए ये ईद के तोहफे की शक्ल में आपके पास मुयस्सर होगा। सो इसका वाज़े मतलब क्या हुआ कि अल्लाह ताला के इनामात भी आपके पास मुयस्सर आना शुरू हो जाएंगे, रहमतों की सूरत में, बरकतों की सूरत में, फैमिली यूनिटी की सूरत में, फैमिली गेट, एक फेस्टिव मूड होगा। फिर 20 तारीख को ईद वाले दिन ही सूरज आपके लिए 2nd एंगल पर से ट्रांजिट करेगा। सूरज का 2nd एंगल पर आना अलग से आपके अंदर सेहत और तंदुरुस्ती की रमक पैदा करेगा, लाइफ स्टाइल को डेवलपमेंट देगा, पेनफुल मामलात को आप सॉल्व कर सकेंगे। सूरज की वजह से आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ बढ़ेंगी, सूरज की वजह से आपकी हेल्थ क्राइसिस सॉल्व होंगे, रिपेयर होंगे। एंड फिर 20 तारीख को आखिरी इवेंट होगा, 9वां इवेंट इस महीने, जब आपके लिए मरकरी भी डायरेक्ट हो जाएगा। एंड मरकरी इज़ योर आसाइश ज़िंदगी, मरकरी इज़ योर मैरिटफुल डिसीजंस, मरकरी इज़ योर एजुकेशनल एक्टिविटीज़ पाइसियंस, मरकरी इज़ योर लव लाइफ, ये 7th एंगल को रिप्रेजेंट करता है। मरकरी इज़ योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, मरकरी इज़ योर कम्युनिकेशन स्किल्स। इजहार मोहब्बत का सबसे अच्छा टाइम 20 मार्च से 25 दिनों के लिए आपके पास होगा। इतने फेवरेबल प्लानिटरी एक्शंस, अल्लाह ताला की नेमतें, पॉजिटिव फ्यूल्स के बाद 60 बहुत हद तक दब जाएगी एंड यू विल बी स्मूथ। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि आप अपना मोमेंटम ऑफ सक्सेस, अपनी माइंड, अपने मूड, अपने इमोशंस, अपनी प्लानिंग, अपनी एक्यूरेसी से जनरेट कर पाएँ। अगर आप एक लेथार्जिक पाइसियन हैं तो दैट मीन्स कि टाइम तो अच्छा आएगा लेकिन आप उसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अगर आप 2nd कैटेगरी के पाइसियंस हैं तो आपको सूरह शम्स अभी तिलावत करना शुरू कर देनी चाहिए। ये वीडियो तो आपको पहले ही रमज़ान के अशरे में मिल जाएगी। अगर आप
सूरह शम्स पढ़ते हैं, अगर आप 8 से 10 कैरेट ब्लू सफ़ायर पहनते हैं तो ये ऐसी रेमेडीज़ होंगी जो सैटर्न को भी बैलेंस कर देंगी और जो पॉजिटिव प्लानिटरी एक्शंस हैं उन्हें भी बढ़ा देंगी, एंड यू विल बी डबल इन स्पीड फॉर द सक्सेसेस। सो कोशिश करिए कि सूरह शम्स को ज़रूर कंसीडर करिए, ब्लू सफ़ायर को ज़रूर कंसीडर करिए, ताक रातों पे सूरह शम्स पढ़ने की कोशिश करिए। वो 1000 महीने से बेहतर रात है, और वो वादा भी अल्लाह का है, किसी एस्ट्रोलॉजर का वादा नहीं है आपके लिए। फिर भी अगर आपको अपने अंदर कुछ बीमारी, कुछ मूड स्विंग्स, कुछ नेगेटिविटीज़ महसूस होती हैं, आप कोई सेंसिटिव या वीक पाइसियन साबित हुए हैं, तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए, उसमें इससे नेक्स्ट लेवल की रेमेडीज़ भी प्रिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं पाइसियंस, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है, कमर्शियल फोरम है, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने कोशिश की अपने टिपिकल अंदाज में पूरे 9 इवेंट्स जो मार्च के महीने में सामने आएंगे उन्हें 1 बाय 1 तशरीह बयान कर दूं। मैंने यहाँ बुलेट पॉइंट्स ही बयान किए हैं। अब जब वीकली वीडियो आपकी खिदमत में कुछ दिनों बाद आना शुरू होंगी, उसमें हर हफ्ते जो इवेंट्स होने वाले होंगे उनको ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा और ज़्यादा क्लोजली एक्सप्लेन करूँगा। जब वक्त करीब होगा तो उसमें आपको और ज़्यादा चीज़ें समझ आ जाएंगी। आज के लिए इतना ही। अगर मेरा ये वीलॉग आपको पसंद आया हो, एस्ट्रोलॉजी पर ये प्रोफेशनल राय आपको पसंद आई हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा पाइसियंस। आपकी दुआएं न सिर्फ मेरी दुनिया बल्कि आखिरत का भी सबसे कीमती सरमाया है। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले टॉपिक तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।